तो जो खेलकूद विधि होती है, जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, बच्चा खेलकूद के माध्यम से चीजों को सीख जाता है। जैसे हमारी जो शिक्षा नीति 2020 आई है, तो उसके अंदर जैसे नया स्ट्रक्चर आया 5+3+3+4 का। तो शुरुआत में जो 5 वाला है, यानी कि जो शुरुआत के 5 साल है, तो शुरुआत के 5 साल में जो 3 साल यहाँ पर है वो होते हैं बच्चे की फाउंडेशनल स्टेज के लिए, यानी कि जिसको आप लोग आंगनवाड़ी या बाल वाटिका के नाम से जानते हो। बाकी के जो उसके 2 साल है उसमें बच्चे की क्लास फर्स्ट और सेकंड कराई जाएगी। अब जो शुरुआत के 3 साल है, जो क्लास फर्स्ट से पहले के साल है, इसमें पता है क्या होगा, इसमें बच्चों को जो भी चीज सिखाई जाएगी वो खेल कूद के माध्यम से सिखाई जाएगी। अब क्या होगा कि सर बच्चे का टेस्ट कैसे होगा, उसमें बच्चे का टेस्ट होगा ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। मान लीजिए बच्चा कोई खेलकूद कर रहा है, आपने बच्चे के लिए कोई गेम बनाया कि उस गेम के माध्यम से बच्चा खेलकूद करके चीजों को सीख रहा है। फिर एज ए टीचर आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना है, एक अच्छा अवलोकनकर्ता बनना है कि उस गेम को बच्चे तय नियमों के आधार पर खेल रहे हैं, किस प्रकार की क्रिएटिविटी कर रहे हैं, सही प्रकार से खेल रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन के माध्यम से बच्चे का आप असेसमेंट यानी कि आकलन करोगे। तो खेलकूद विधि छोटी क्लासेज में तो इसी के माध्यम से बताना है। इनफैक्ट फाउंडेशनल स्टेज के अंदर तो बुक्स का रोल ही नहीं है ज्यादा, एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को सिखाना है। तो खेलकूद विधि आपकी जो छोटी क्लासेज होती है, खासकर आपकी जो ये प्राइमरी क्लास जो होती है, उसमें बहुत इफेक्टिव मानी जाती है। तो खेलकूद विधि कैसी विधि है, चाइल्ड सेंटर्ड या टीचर सेंटर्ड? चाइल्ड सेंटर्ड मेथड आपके सामने होता है, ठीक है, जिसमें बच्चा ऐसे खेल कूद के माध्यम से चीजों को सीख रहा होता है, जैसे हम सीखते थे। ठीक है, हमारे टीचर ने सिखाया नहीं, हम तो चोरी चोरी चुप 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 के सीखते थे। टीचर तो वही बर्बादी तरीके से सिखाते थे, हाँ भाई खोलो अपनी कॉपी, लिखना शुरू कर दो, बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। वो कोई तरीके थे, अब ये तरीके रचनावादी तरीके। हालांकि उस टाइम पर भी ये तरीके थे, बट किसी ने हमें गाइड नहीं करा, किसी ने हमें चीजें समझाई नहीं। ठीक है, उस टाइम तो मारपीट भी मतलब अलाउ नहीं थी, लेकिन अब वो अलाउ थी। उस टाइम पर खूब मारते थे टीचर, खूब धोते थे। अब नहीं मारते, अब तो बहुत सोच समझ के मारते हैं। इनफैक्ट कुछ स्कूल में मार भी देते हैं। वरना कोई हमें बताता हमारा सचिन सर कि नहीं नहीं मार नहीं सकते। इनफैक्ट राइट टू एजुकेशन 2009 की धारा नंबर 7 की काउंटिंग और अंक यानी कि नंबर की अवधारणा यानी कि इनके कंसेप्ट की जो समझ होती है, उसके शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा खेल विधि का एक एग्जाम्पल है? बताओ भाई, खेल विधि का कौन सा एग्जाम्पल है? पहला, जो भी टीचर है, शिक्षक है चाहे शिक्षिका है, वो बच्चों को खेल के मैदान में लेकर जाए। बहुत बढ़िया, खेल के मैदान में लेकर जाए और उन्हें गिनती का पाठ कराए। अगर गिनती का पाठ करा रही है तो रोट लर्निंग करा रही है। अबे भाई खेल के मैदान के अंदर लेके चली गई तो कॉन्क्रीट चीजों के माध्यम से सिखाए। ठीक है, जैसे बच्चों की लाइन बना दी, 4 एक लाइन में कर दी, 5 एक लाइन में कर दी कि बेटा अब तू इस तरफ आ जा, अब कितने हो गए, तो बच्चा काउंट करेगा इतने यहाँ पर हो गए। तो ऐसे एक्टिविटी वाले गेम भाई खिलाने चाहिए बच्चों को, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर वहां ले जाने की क्या जरूरत है, क्लास में करा दी थी मैडम। दूसरा कहते हैं कि बच्चों को कुछ भी खेलने की अनुमति दे। देखा, कुछ भी खेलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए ना। अब बच्चे का मन आ गया खेलने का तो गिल्ली डंडा खेलना शुरू कर देगा। अब हमारा मन होता था खेलने का, हमें कोई आजादी देते, हम तो बहुत बढ़िया गेम खेलते थे। हम अपने स्कूल की जो दीवार होती है उसी से नीचे छलांग मार देते थे। हमें होड़ होती थी कि कौन ऊंची दीवार से नीचे छलांग यहाँ पर मारेगा। ठीक है, तो ये चीज भी यहाँ पर देखने को मिल जाती थी। तो खेल होनी चाहिए अंडर द गाइडेंस, किसकी गाइडेंस में? टीचर की गाइडेंस में खेल होनी चाहिए। तो टीचर एक स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर खेल निर्धारित करता है, भाई ये खेल बच्चों को करना है, इस प्रकार से कराना है, यानी कि कुछ भी जाकर खेल ले। ठीक है, क्योंकि यह अंकों के ज्ञान और गणन कौशलों को बढ़ावा दे सकता है। जी नहीं। तीसरा, शिक्षक चाहे शिक्षिका मूर्त वस्तुएं, कॉन्क्रीट जो वस्तुएं होती है, जैसे पत्थर के टुकड़े, जैसे मान लीजिए पत्थर के टुकड़े यहाँ पर बना दिए, ठीक है, खूब मिलेंगे खेल के मैदान में। जो टोकन होता है, मोती होता है, आदि का उपयोग करे और बच्चों को निर्देशानुसार इन वस्तुओं से खेलने की अनुमति दे। तो ये इफेक्टिव तरीका हो सकता है। जो भी कॉन्क्रीट चीज के माध्यम से बच्चा सीखेगा वो इफेक्टिव तरीके से सीखेगा। तो ये एक बढ़िया और इफेक्टिव तरीका आप लोगों के लिए माना जाएगा। ठीक है, शिक्षक शिक्षिका जो अंक चार्ट होता है उसका उपयोग करे